चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बच्चों को एक खरीदने पर और मुफ्त मिलने वाली चीजें, दुकान पे जाते हैं तो बहुत मुफ्त मुफ्त करते हैं कि वहां पे मुफ्त मिल जाए, लेकिन जब लगाने की बात आती है तो वहां पे नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए आज ये वाली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी चीज अगर आप खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये काम देगी कि आपको कैसा डिस्काउंट चाहिए कैसा नहीं चाहिए। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक स्टोर पर 4 खरीदें एक मुफ्त पाएं। तो देखो होता क्या इसमें कि 4 खरीदें एक मुफ्त पाएं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ इस योजना चल रही है तो शुद्ध छूट क्या होगा। तो जो परसेंटेज डिस्काउंट अगर आपको निकालना होगा ना, तो परसेंटेज डिस्काउंट, तो बताओ कुल छूट कितनी है, तो आप कहेंगे एक का। अच्छा नीचे टोटल लिखो, टोटल क्या होगा, उस टोटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आप दुकान पे खोजते हैं, ठीक है, पीने के लिए। यहां पर ये 4 है और यहां पर एक, तो टोटल कुल कितना होगा, 4 खरीदे थे एक एक फ्री मिला, तो टोटल कितना हुआ 5। तो इंटू कितना, परसेंटेज निकालना इंटू 100, अगर आप काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 20%। 20% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। इसको लिखने की जो भाषा होती है वो इस तरीके से होती है, बाई बाई 4 आर्टिकल्स, बाई 4 आर्टिकल्स एंड गेट 1 आर्टिकल फ्री, 1 आर्टिकल फ्री। मतलब आपने क्या समझा कि 4 आपने खरीदा है तो एक आपको फ्री मिला, मतलब टोटल आपको कितना मिला है 5, एक फ्री मिला है तो वही डिस्काउंट होगा, इंटू 100/5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो बराबर काट देंगे, 20% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इसमें लड़के बहुत फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करें, क्योंकि इसमें पूछता है एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाओं को प्रदान करती है, तो कह रहा है कि ये छूट दिया है, ये 4 प्रकार की छूट दिया है, तो कह रहा है किस योजना में न्यूनतम छूट है, यानी कह रहा है कि बताओ किसका मान कम से कम है, ये वाली बात समझना। अब देखो ये कह रहा कि 10% और 20% के क्रमिक छूट क्या होगा। तो देखो इसको तो लड़का निकाल लेता है, कैसे निकाल लेता है भाई, आप सक्सेसिव से निकाल लेते हैं कि अगर आप इसको 10 आप प्लस 20 अब माइनस कितना कर देते हैं 10 गुणे 20 अब बटे कितना कर देंगे 100। अब ये बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 दो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 28। यानी आपने क्या कहा कि सर ये जो पहला वाला है ना वो 28 है, यानी इसके बारे में हम बात करें तो डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं कि 20 10 30 हो जाएगा और 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। तो पहले वाले को तो आप निकाल लेते हैं डायरेक्टली कि ये 28% है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बात बताने वाला हूं, ये 28% है। अब प्रॉब्लम इसमें होती है बच्चों को कि इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर पीछे वाली बात अगर अभी आप समझे हैं तो आप इस वाली बात को डायरेक्ट कर पाएंगे। चलो अब मैं आपको बता देता हूं पूरा डिटेल में। बताओ ये वाला कितना है, तो अभी आपने कहा एक खरीदा एक मुफ्त मिला, तो बताओ इसको अगर टोटल आप लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे एक अब बटे एक एक कितना हो जाएगा 2। अभी तो मैंने बताया था एक खरीदा एक मुफ्त मिला, तो जो दोनों जो टोटल होगा नीचे लिखेंगे, जो मुफ्त मिलेगा यहां पर। अब इसको कितना लिखेंगे, 3 मुफ्त है और टोटल 5, तो कितना हो जाएगा 3 अब बटे कितना हो जाएगा 8, 5 3 कितना हो जाएगा 8। फिर ये वाला कितना होगा 6 मुफ्त है अब 5 खरीदे, 6 5 कितना होगा 11। इसका मतलब कि ये 6 बटा कितना हो जाएगा 11। इन सभी को हमको क्या बना देना है, तो आप कहोगे सर परसेंटेज में। अब थोड़ा ध्यान से, परसेंटेज बनाने के लिए हमको किस में गुणा करना पड़ेगा 100 का। बताओ इसमें 100 का गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50%, 50%। अब देखो इसमें गुणा करोगे तो अब देखो परसेंटेज की ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अगर यहां 3 है, अगर हम 100/8 होता तो बताओ 100/8 किसके बराबर, यानी 1/8 किसके बराबर होता है, तब कहोगे 12.5। और ये 3 गुना है तो आप कहोगे सर ये कितने के बराबर होगा 37.5% के। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कि 100 का गुणा करेंगे 300, 300/8 ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप जान रहे कि अगर 1/8 12.5 के बराबर है तो 3/8 37.5% के बराबर होगा। मैंने आपको पीछे परसेंटेज में पढ़ा रखा है 1/8 किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे 12.5% के, तो ये 3 गुना है तो 37.5% के बराबर। अब देखो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो, अगर नीचे 11 होगा, अब देखो 100 का गुणा करोगे 600, 600/11 आएगा, तो जब अगर आप इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, तो मैंने आपको इसको बताया, देखो ये 6/11, अगर नीचे 11 दिखे ना तो ऊपर वाले में 9 का गुणा करो, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। तो बस यहां पर आप 54 लगा दो, 54 सही 6 बटा कितना हो जाएगा 11। दो बात ध्यान देना आप कि अगर नीचे 11 होगा तो ऊपर 9 का गुणा करके यहां लिख देना, अगर नीचे 9 होगा, अगर नीचे 11 होगा तो ऊपर 9 का गुणा करना है, अगर नीचे 9 होगा तो ऊपर 11 का गुणा कर देना है, और ये चीजें यहां पर ऐसे हो जाएंगी। तो बताओ कह रहा है कि बताओ सबसे न्यूनतम छूट कौन होगी, तो बताओ इन सबसे न्यूनतम छूट सबसे कौन होगी, तो ये पहला वाला आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, डायरेक्टली आप निकाल पाए। देखो इसका मान भी आपको पता है, इसका भी मान भी पता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो, अब ये कह रहा है यदि एक दुकानदार 5 खरीदे एक मुफ्त पाए कि एक छूट की योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, प्रभावी छूट परसेंटेज डिस्काउंट पूछ रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। तो 5 खरीदा एक मुफ्त पाया, तो 1 अब बटे टोटल 5 एक कितना हो जाएगा 6 अगुड़े कितना हो जाएगा 100,
कितना हो जाएगा 100/6 बराबर ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपया। अब थोड़ा ध्यान से समझना इस वाली बात को। कह रहा है कि 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए, यानी कि अगर 2 इरेजर हैं तो प्रत्येक की कीमत 2, तो 2 की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 4। और 15 रुपए की कीमत वाले पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त है। यानी यह कह रहा है कि अगर हम 15 रुपए, यह कह रहा है कि 15 रुपए का खरीदें बाई 15 रुपीज। ये कह रहा है कि अगर हम 15 रुपए का खरीदें, हिंदी में लिख देता हूं कि 15 रुपए का अगर हम खरीद रहे हैं, 15 रुपए का अगर हम खरीद रहे हैं तो हमको फ्री कितना मिल रहा है। देखो 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 रुपए का हमको चीजें क्या मिल रही हैं, फ्री मिल रही हैं। 4 रुपए की चीजें हमको क्या मिल रही हैं, फ्री। तो कह रहा परसेंटेज डिस्काउंट बताओ, तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रुपए का डिस्काउंट है। अब बटे टोटल कितना हो जाएगा 19, इंटू ये कितना हो जाएगा 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400, और 400 बटे कितना हो जाएगा 19। या नीचे 19 वाला आंसर कौन होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो आपका होगा नहीं। 19 वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो 19 दूना 38, शुरुआत किससे होगी 2 से, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यूनिट प्लेस भी चेक कर सकते हो कि यहां पर कितना 9 का 9 1 10 जीरो आना चाहिए, तो देखो इसमें जीरो है। या 19 दूना 38, 2 से शुरुआत होगा तो हो जाएगा 2, 19 इकाई 19 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 19%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको यह समझना था, ये 2 नहीं लिखना था। 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 रुपए आपको फ्री मिलेगा। अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है, क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है। और 100 जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5% मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं यूपीपी का। एक यूपीपी का एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है, तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं, इससे कंपैरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा, तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया। अब ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
चलिए ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा एक स्टोर में 82,500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 72,900 रुपए में उपलब्ध है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप कैसे लगाएंगे? देखो पहले दो जीरो इसको आप हटा दो। देखो ये इतने रुपए की वस्तु इतने पे मिल रही है, मतलब 825 रुपए की वस्तु जो है 792 रुपए की मिल रही है। तो बताओ कितने का डिस्काउंट है? तो बताओ 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। तो 33 रुपए का डिस्काउंट है, इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 825। चलो काट देता हूं भाई, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। अब बचा कितना? 7, 25 तिया 75। 33 से 33 इज्जत से कट जाएगा, तो बताओ कितना बचा? दैट इज 4%। 4% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना? बात समझ गए? तो पहले ये सबको नहीं लेके चलना, जो वहां पे कटने लायक है उसको काट पीट दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है 145 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए, तो बताओ खुदरा छूट की दर क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे ही देखो, जब इस पॉइंट को हटाओगे ना, तो एक काम करो कि देखो अगर ये 145 है, ये कितना है? तो आप कहोगे 127.6। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को आप हटा दो, तो कहोगे एक जीरो यहां पे बढ़ा दो, इस पॉइंट को हटा दो। मतलब हमने ये कहा कि ये 7 6, 10 का गुणा इधर कर दिया, 10 का गुणा इधर, मतलब 1450 रुपए की वस्तु इतने में उपलब्ध है। तो बताओ कितना होगा? तो घटा दो, 10 में से 6 जाए कितना होगा? 4। यहां पर बचा 4, 14 में से 7 जाए कितना होगा? 7। यहाँ 13, 13 में से 12 जाएगा 1, 1 इतने की छूट इंटू 100। अब बटे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1400 कितना हो जाएगा? 50। बस आप इसको काट पीट दीजिए। कितने कितने बार में? जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 4 5 9 45, 1 2 9 18, 9 बार कटेगा क्या? नहीं। 8 8 9 72, नहीं। 7 बार में, 9 7 63, कितने बार में कटेगा? 2 8 16, 8 बार, तो 8 बार से कम ही बार जाएगा। 29 7 8 बार 8 9 72, 8 नहीं 7, 9 7 63, नहीं कट रहा क्या? 174। कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? 2 7 2 8 16, अगर 8 का गुणा कर देंगे तो 9 9 8 72, नहीं 7 7 का गुणा कर दें 6, 6 बार में कट जाएगा। देखो 6 9 6 का 54 को 4, 6 दूना 12, 12 5 17 हो जाएगा। हाँ 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 6 दूना कितना हो जाएगा? 12%। 12% ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि 475 रुपए अंकित वाली वस्तु 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी कितनी कितने की छूट है? छूट आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली, विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, यही छूट 15% की वैल्यू पूछ रहा है। कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 475 है, अगुड़े कितना है? 15% की वैल्यू निकालना है, 15 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ गए? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो डायरेक्टली गुणा करो, क्योंकि नीचे जब छोटा भाग देने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा आप जान लें कि इसका गुणा करें 2 पॉइंट पर पॉइंट होगा, तो चाहे ये वाला होगा चाहे ये वाला, क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो ये वाला तो ये वाले तो आपके होंगे नहीं। चलो गुणा कर ले, 15 5 कितना हो जाएगा? 75। अब कितना होगा? 7। अब 15 7 कितना होगा? 105। 105 और 7 112, 112 को 2, अब बचा कितना? 11। अब 15 चौका 60, 60 और 11 कितना हो जाएगा? 71। अब बटे कितना हो जाएगा? 100। आज जब 100 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71.25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 71.25 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, विक्रय मूल्य इतना रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना? आसान क्वेश्चन है। बताओ ये विक्रय मूल्य है, अब 12% की छूट पर देता है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि ये जो 1320 है, ये 1320 कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे 12% डिस्काउंट का मतलब कितने में? 88 में बेचेगा, तो ये 88 यूनिट की वैल्यू है। कई यूनिट की वैल्यू पूछा है, दैट इज आपको अमाउंट पूछा है, एमआरपी पूछा है, तो एमआरपी का मतलब दैट इज 100%। निकाल दीजिए आप इसको। देखो ये कितने? 44 से ये पूरा पूरा इज्जत से कट जाएगा, 44 दूना 88 हो जाएगा, और 44 तिया हो जाएगा, ये 30 बार में, और 2 से काट दो कितना? 15। अब 15 का अगर 100 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? दैट इज 1500, यानी 1500 रुपए ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार करा कि एक शर्ट की खरीद पर एक योजना पेश करता है कि 2 खरीदे उसी तरह की एक मुफ्त पाओ। एक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए है, यदि वह 30% का लाभ कमाना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक शर्ट
की खरीद पर एक योजना पेश करता है कि अगर आप दो खरीदेंगे तो उसी तरह के एक मुफ्त पाओ, यानी कह रहा है कि दो खरीदेंगे तो आप एक मुफ्त पाएंगे, यानी कि यही है कि बाय टू गेट वन फ्री। तो दो खरीदेंगे तो यानी एक फ्री पाएंगे, यानी टोटल कितने खरीदे? 3। तो वही कह रहा है कि यदि एक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए, यानी एक शर्ट का मूल्य कितना है? 300 रुपए। अब 3 शर्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अगर आप दो खरीद रहे हैं तो एक फ्री मिलेगा, यानी टोटल 3 शर्ट के बारे में बात हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे मैं आपको बता देता हूं, इसमें तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो एक जगह मैं यहां पर लिख देता हूं कि दैट इज एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क्स प्राइस, ना कि मध्य प्रदेश। अगर हम कभी भी एमपी बोलेंगे तो वहां पर आप समझिएगा मार्क्स प्राइस के बारे में बात हो रहा है, ना कि मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रहा है। और यहां पर एक क्या हो जाएगा? एक होता है एसपी और एक क्या होता है? सीपी। अच्छा, डिस्काउंट हमेशा इसके बीच में होता है, यहां पर डिस्काउंट हमेशा इनके बीच में होता है, और प्रॉफिट लॉस हमेशा इनके बीच में होता है। बस आप वैल्यू को रख दो। डिस्काउंट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एक आपको शर्त दिया, क्या? दो खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। यानी अभी मैंने आपको बताया कि बाई टू, यानी ये कह रहा है कि बाई टू गेट कितना कर रहा है? फ्री कितना मिल रहा है? बाई टू गेट वन फ्री। यानी ये वाली बात कर रहा है कि भैया अगर आप दो खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर इसका डिस्काउंट निकालोगे तो एक बटा टोटल कितना होगा? 3। यानी 3 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेचेगा तो क्या रुपए में बेचेगा? 2। यानी आप बोल सकते हो कि 3 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 2 रुपए में। ये डिस्काउंट हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो 1/3 को 33 से 1/3% का डिस्काउंट, फिर उसको फ्रैक्शन में बदलो, कोई मतलब नहीं है। यानी 3 रुपए की वस्तु को एक डिस्काउंट में बेचेगा तो 2 में बेचेगा। और फिर कह रहा 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताओ 30% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर 3 बटा कितना होगा? 10। इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को 13 में बेचेगा। प्रॉफिट लॉस इनके बीच में होता है, तो 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? 13 में। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखो इसमें क्या लगा देंगे? प्लॉटिंग मेथड। प्लॉटिंग क्या होता है? कब्जा करना। आपके घर के सामने जो जमीन होती है उसको कब्जा कौन करता है? आप ही करते हैं, न कि 10 किलोमीटर दूर से कोई आके करता है। तो इसको कैसे रेशियो निकालेंगे? जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको और बताऊंगा। करना क्या होता है कि जिसके सामने जो कब्जा कर लेगा, ये 2 है तो इसके सामने ये 2 भर दो, यहां 13 है तो इसके सामने 13 भर दो। बताओ 13 यहां कितना हो जाएगा? 39। और 13 दूना कितना हो जाएगा? 26। और 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। बात क्लियर है? बोलो हां या ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कह रहा है कि बताओ विक्रय मूल्य, वो भी एक शर्ट का बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे आप इस चीज को बताएंगे? क्वेश्चन में कह रहा है एक का क्रय मूल्य, एक शर्ट का क्रय मूल्य 300 है। तो बताओ अगर कुल 3 शर्ट खरीदा है तो कुल कितना रुपए रहा होगा? 900। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर टोटल एक शर्ट की कीमत 300 है, तो अगर हम बोले 3 शर्ट की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 900, क्योंकि हमको एक का पूछा है। तो यहां पर 900 हो जाएगा। तो बताओ एक ऐसे मैं हटा देता हूं, ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं कि अगर एक शर्ट 300 रुपए का है, तो बताओ 3 शर्ट कितने के होंगे? तो आप कहोगे सर 900 रुपए के। अच्छा, ये 900 क्या होगा? आप कहेंगे क्रय मूल्य टोटल, और यहां टोटल क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 20 यूनिट। हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य क्या यूनिट होगा? आप कहेंगे 26। तो देखो ये 900 टोटल हुआ, यहां सीपी। तो हमने कहा कि अगर ये टोटल इतना है तो 900 रुपए में टोटल खरीदा, तो ये 20 यूनिट की वैल्यू है। अगर हम 26 का गुणा कर दिए तो क्या निकल के आ गया? एसपी। तो एसपी तो निकल के आ गया विक्रय मूल्य, लेकिन टोटल निकल के आया। अच्छा, ये टोटल कै शर्ट का निकल के आया होगा? तो आप कहेंगे 3 नहीं 2, क्योंकि हम पैसा कितने का देंगे? 2। तो ये पूरा हम इतना पैसा दिए हैं, तो इसका मतलब ये 2 शर्ट का हम मान के दिए हैं, तो एक शर्ट का कितना होगा? तो बस हम इसमें 2 से भाग कर देंगे तो एक शर्ट का निकल के आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 45, और 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा? 13। तो 13 5 कितना होगा? 65, अच्छा, और 13 चौका 52, अब 52 अच्छा कितना हो जाएगा? 58। 585 रुपए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको ये चीजें बता दिया है, जबकि ये सब चीजें लिखने की चीजें नहीं थी। डायरेक्टली आप यहां पे बोल सकते थे, जैसे आप इसको 3/10 बोले तो एक पेशकश करता है, तो आप इसको डायरेक्टली 1/3 ये सब लिख सकते थे। ये सब लिखने की चीजें कुछ भी नहीं थी, बस मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। ये क्वेश्चन करा कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य बोले या ना बोले, छूट हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही होता है। उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ उसको कितने परसेंट का लाभ होता है। ये वाली बात कह रहा है कि बताओ कि उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% छूट देने का मतलब क्या हो जाएगा? 80 में। यदि अब वो क्रय मूल्य पर 44% का लाभ कमाता है, यानी कह रहा 20% की छूट देता है तो 44% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य का मतलब जितना उस पर लिखा है उतना ही पर। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? तो
कह रहा है बताओ कुल कितने परसेंट का लाभ होगा। तो बताओ जब अगर 80 में बेच रहा है तो अगर 80 में बेच रहा है तो 44% का लाभ हो रहा है। यानी अगर हम बात करें कि ये जो 144% लाभ का मतलब 144% है। अच्छा ये कितने पर करने के बाद करा 20% छूट, इसका मतलब कितने पर ये कर रहा है 80 पर। तो 144 यूनिट 80 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में करा अगर वह अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य का मतलब छूट ना दे, दैट इज कितने पर, तो आप कह सकते हैं दैट इज 100 पर। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 चौका 80, आइए 20 पांच कितना हो जाएगा 100। 4 से काट दीजिए, 4 दूना 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 छक्का 24, बताओ 36 पांच कितना हो जाएगा 180। तो अगर हम बताएं कि अब बताओ कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम होगा तो क्या होगा लॉस होगा। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 80। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पढ़ाने जा रहा हूं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और x% का लाभ वांछित हो तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, दैट इज एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का स्मार्टली तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं, इधर कर देता हूं। देखो अगर आप x का मान डायरेक्टली निकालना चाहते हो, कैसे x का मान निकालोगे, अगर सारा खेल x के, क्योंकि देखो 2400 रुपए है, क्रय मूल्य 2400 है, x% के लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सारा खेल x के ऊपर डिपेंड हुआ है। अगर आप x की वैल्यू निकाल पाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाए। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू इसी ऊपर वाली लाइन में छुपी हुई है। तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं x बराबर आप कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 40% अधिक अंकित करता है, तो बताओ 40% का मतलब अधिक का मतलब कितना होता है 140 कर रहा होगा। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है 12% का अंतिम लाभ होता है। 12% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 12। तो बताओ कुल x% की छूट दी गई तो कितना छूट हुआ होगा, तो बताओ 140 से 112 हुआ तो कितना होगा, तो अब आप कहेंगे सर 28 कम हुआ होगा, इनटू कितना हो जाएगा 100। अच्छा बटे में कौन होगा, इन दोनों में से कोई होगा। लड़का रटता है कि इससे होगा, नहीं मैंने आपको बताया, आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यहां माइनस है यानी ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला ज्यादा, इसमें कौन है आप कहेंगे 140, यही x का मान हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दो, तो अगर हम बात करें 0 से 0 कट जाएगा और 14 दूना 28, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर दैट इज कितना हो जाएगा 20%। तो 20% ये क्या हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर ये x का मान है, तो x डिस्काउंट है। तो यही कह रहा है एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और उसे x% के लाभ वांछित है। तो अब कह रहा है यही जो है ये 24 करा जो 20% आया, अब इसको लाभ करो, करा 20% लाभ करो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एसपी निकाल दो भाई। तो एसपी बराबर क्या होगा, तो 2400 रुपए की वस्तु है, 2400 रुपए की वस्तु को 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 1/5 या 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा 6 में बेचेगा। आप इसको काट दो 5 से, 5 चौका 20, 4 5 बटे 40, 6 का गुणा कर दो 0, 8 6 48 हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 कितना हो जाएगा 28, 2880 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे शानदार तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को लगाने का। लोग पता नहीं कैसे कैसे इसको निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया कि x का मान निकालो और डायरेक्टली वो x किसमें, ये x यहां पर डिस्काउंट है, लेकिन कह रहा है कि अब अगले वाले वस्तु के लिए ये लाभ हो जाएगा, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना होगा, तो दैट इज इस वैल्यू को आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना 38। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए, जबकि लाभ कितना है 12% का लाभ प्राप्त हो सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। मुद्रित मूल्य का मतलब एमआरपी होता है, यानी कह रहा है कि अगर ये 40 है, ये कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मतलब अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा तो उसका एमआरपी कितना होगा 140। तो यही वाली बात कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन में क्रय मूल्य, अगर इसके बारे में बात कर रहा है, अगर हम यहां पर लिख दें एक जगह, अगर हम यहां एमपी के बारे में बात करें, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मार्क्स प्राइस, और ये क्या हो जाएगा सीपी। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 140। तो फिर क्वेश्चन में करा है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो। अब क्वेश्चन में क्या करा भैया, करा कि छूट कितनी होनी चाहिए कि 12% का लाभ हो। तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना होता, लड़के फार्मूला रटते हैं। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं, देखो एक जगह आप सीपी लिखा करो और एक जगह आप क्या लिखा करो एमपी। बताओ 40% अधिक का मतलब क्या होता है, तो अब आप कहोगे सर 140। अच्छा 12% लाभ का मतलब क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 112। यही वाली बात तो होता है। तो क्वेश्चन में अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन में, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है, बताओ ये क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एमपी क्या होता है, तो अब आप कहोगे सर ज्यादा। यहां पर सीपी क्या होता है, तो आप कहोगे सर कम। तो जो कम वाला उसके सीपी के नीचे लिख दो और ये हो जाएगा 140। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए, तो बताओ कितना छूट, तो बताओ 112 140 है, तो इसमें छूट कितनी होगी। अब देखना इसमें लड़के कितने कंफ्यूजन होते हैं, तो बताओ छूट कितना होगा। 140 रुपए की वस्तु को 112 रुपए में बेचा तो 28 रुपए की छूट होगी, इंटू हो जाएगा 100। अब बताओ नीचे 112 होगा कि 140, लड़के हमेशा रटते हैं कि पहला वाला नहीं, मैंने बताया सिंबल बताएगा 28 रुपए की छूट गुड़े 100, तो ऊपर माइनस यानी कम है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा वाला कौन है इसमें, तो आप कहेंगे 140। बट डायरेक्टली सॉल्व कर दो ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, 14 दूना 28 और 10 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 20%। 20% कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है लड़के, देखो फार्मूला ऐसे रटते हैं कि एमपी अपॉन सीपी बराबर क्या रटते हैं कि 100 प्लस माइनस पी या एल अपॉन 100 माइनस डी। मैं कहता हूं कि ये सब कुछ मत रटो, ये सब बदतमीजी है, ये सब कुछ मत रटो। बस आप समझ लो कि जो कम वाली वैल्यू होगी वो सीपी होगी और जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, एमपी। अरे भाई एमआरपी तो हमेशा ज्यादा ही होता है, बस इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो 21,200 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, देखो आपसे अंकित मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य वाली वस्तु, ये क्रय मूल्य आपको दिया है, अंकित मूल्य पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जगह आपको सीपी लिखना है और एक जगह आपको क्या लिखना है, एमपी। अच्छा आप जानते हैं कि सीपी कम होता है ये ज्यादा, तो बताओ 20% की छूट, 20% छूट का मतलब क्या होता है, तो आपको होगा सर 80, अब 15% लाभ का मतलब 115, तो बताओ इसमें ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे जो ज्यादा होगा एमपी होगा और यहां पर सीपी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो 115 किसकी वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे सर ये एमपी हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, ये हो जाएगा 80, क्योंकि ये कम होता है और ये क्या होता है, ज्यादा। छोटा कर दो, इसको 5 से काट दो तो ये 16 हो जाएगा। अब 5 दूना 10, 1 5 15, यानी ये 16 है तो ये 23 है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि इतने रुपए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है, इसका मतलब अगर हम बात करें क्रय मूल्य 21,000, ये जो 200 है ये किसकी वैल्यू है, तो अब आप कहेंगे सर क्रय मूल्य यानी दैट इज 1600 की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू है। अब कितने यूनिट की वैल्यू पूछा आपसे, 23 यूनिट की वैल्यू पूछा है। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि अब कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको 16 से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर आप इसको काटेंगे ना तो एक बड़ा नंबर आएगा, जब इसमें एक बड़ा नंबर आएगा 23 का गुणा करने में बड़ी तकलीफ होगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि एक काम करो कि पहले इसमें आप एक काम करो 23 का गुणा ही कर लो। तो जब अगर आप इसमें अगर 23 का गुणा कर लोगे तो इससे फायदा क्या होगा, तो ये कितना होगा 0 0 और 23 दूना कितना होगा 46, अब बचा 4 और 23 इकाई 23 और 4 कितना हो जाएगा 27 और 2 23 दूना 46, 46 2 कितना हो जाएगा 48। अब बताओ यहां पर जब भाग करोगे 16 से, देखो जब 16 से भाग करोगे तो 16 3 48, यानी इसकी शुरुआत कितने से होगी 3 से। तो हम ये समझ गए कि हमारी शुरुआत 3 से होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो जब अगर आप ये सब चीजों का ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं अब अगर आप इसको काट कर भी करेंगे तभी कर पाएंगे। लेकिन मैंने बोला पहले 23 का गुणा करना, देखो 23 का 2 गुना 1 गुना करना बड़ा आसान था, जब ये नंबर काटेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर गुणा करने में तकलीफ होगी। तो ये चीज आप समझ गए कि जब इसका भाग करेंगे तो पहला वाला अंक 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। तो जितना ये ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, इन सारी चीजों को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधे छूट प्रदान करता है, फिर भी 30% का मुनाफा प्राप्त करता है, अंकित मूल्य कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। कुछ नहीं, उसी तरीके से आपको करना है। देखो एक जगह होता है सीपी और एक जगह क्या होता है एमपी। 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, तो अब आप कहोगे सर 80 होता है, और 30% मुनाफा का मतलब कितना होता है 130। बताओ इसमें एमपी कौन होगा, तो आप कहोगे ज्यादा वाला एमपी हो जाएगा 130 और ये वाला कितना हो जाएगा 80। बस आप इसको सॉल्व कर लो, देखो आप इसका अनुपात निकाल सकते हो, 0 से 0 काट लो। तो करा कि बताओ अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि निकालना है, तो बताओ अगर ये वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 की वृद्धि होगी, परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बताओ नीचे कौन होगा, तो आप कहेंगे सिंबल बताता है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम वाला कौन है 8, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 25 संयम हो जाएगा, तो 25 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125, 125 बटे 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 6 12 और 2 दूना 4 और 2 5 10, 62 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 62.5% कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बोलो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद 60% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो बताओ वास्तविक मूल्य। उसी तरीके से बताओ, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि अगर ये सीपी है और ये एमपी, कम वाला ये होगा, बताओ 20% की छूट दिया यानी ये 80 हो जाएगा और 60% लाभ का मतलब 160। अनुपात निकाल दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। करा अंकित मूल्य 600, तो अंकित मूल्य कौन है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 600, तो एक कितना गुना है, तो आप कहेंगे 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 300। यही 300 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो बताओ उसका अंकित मूल्य। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। तो बताओ जो 20% छूट, यानी आप एक जगह लिख सकते हो कि एक जगह यहां पर सीपी है और एक जगह आपका क्या है, एमपी है। बताओ 20% छूट का मतलब ये हो जाएगा 80, यही तो लिखते हो 100 माइनस डी। तो याद क्यों करो, कम वाला ये, अब 20% लाभ का मतलब ये हो जाएगा। इसको छोटा कर दो, 40 दूना 80 हो जाएगा और 40 तिया 120। तो ये 2 है, ये 3 है। क्वेश्चन में कह रहा है जिस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 2 यूनिट है, इसका मतलब बोलोगे कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अगर हम कहें कि ये जो 22,000 ये 300 है, ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू, हमको 3 यूनिट की वैल्यू निकालना, 3 का गुणा कर दो, 2 से काट दो, 1 1 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 5 10, 3 का गुणा कर दो 0, 3 5 15 और 3 इकाई 3 1 4 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 3 3, 33,450। 33,450 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, उन्हीं सारे क्वेश्चन को आपको लिया गया है। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा? देखो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप एक जगह सीपी लिख लोगे, ये एक जगह एमपी लिख लोगे। बताओ कि 10% की छूट दैट इज 90 हो जाएगा। अब 20% का लाभ यानी 120 हो जाएगा। तो छोटा कर लो, 30 तिहाई 90 और 30 चौका 120। तो कह रहा है कि बताओ एक वस्तु के लागत मूल्य कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए। तो बताओ जोड़ने वाली बात कर रहा है, तो 3 से 4 करना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए 1 करना पड़ेगा और इंटू 100। बताओ नीचे कौन होगा, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला, कम कौन है इसमें, 3, यानी कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। 33 से 1/3% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 33 से 1/3। ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 33 से 1/3%। देखो ये जना नहीं रहा है, इधर मैं लिख देता हूं 33 से 1/3%, वो ढका हुआ है 33 से 1/3%। बोलो बात क्लियर है, बोलो भाई। चलो जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 44 पे, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो बताओ क्वेश्चन में ये चीजें कितनी होंगी। इसके बारे में हम लोगों से बात कर रहा है। तो चलो इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% की छूट देने के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 24,750 रुपए है, यदि क्रय मूल्य इतना रुपए है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो बताओ इसमें क्या चीज होंगी। तो कुछ नहीं, इसमें तीनों चीजों के बारे में बात करा। विक्रय मूल्य दिया, इसमें इसका मतलब तीनों लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें ये एसपी है, अगर एक जगह हम एमपी लिख दें और ये सीपी, बात समझ गए। डिस्काउंट हमेशा इनके बीच में होता है, प्रॉफिट लॉस इनके बीच में होता है। क्वेश्चन में कह रहा 25% की छूट। बताओ 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/4। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/4। इसका मतलब यही है कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में, 3। देखो हमने उल्टा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 4 रुपए की वस्तु को 3 में बेचता है। यदि क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य का 60% है, यह कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, इसका मतलब यही है कि जो सीपी के बारे में बात कर रहा है कि जो अंकित मूल्य का 60% है, इसका मतलब 60% का मतलब कितना होगा, 60 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी 20 तिहाई 60, 20 5 100। इसका मतलब कि अगर अंकित मूल्य 5 रुपए है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 3 रुपए। यही तो कहा कि जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 60%, यानी अगर अंकित मूल्य 5 है तो ये 3 है। इसका अनुपात निकालो। अनुपात कैसे निकालते हैं, प्लॉटिंग मेथड से। प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, कब्जा करना। अगर आपके घर के सामने जो जमीन है उसको कब्जा कौन करता है, आप करते हैं, न कि 4 किलोमीटर दूर से कोई आके करता है। कैसे रेशियो निकालोगे, 4 है तो यहां पर 4 पुट कर दो, ये 5 है तो इसके सामने 5। 5 तिहाई कितना होगा, आप कहेंगे 15, 5 चौका कितना होगा 20 और 4 तिहाई कितना होगा 12। अब किसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब 15 यूनिट की वैल्यू दिया है। लगा दो भाई क्वेश्चन में, ये 24,750 है और ये कितने यूनिट की वैल्यू है, तो अब आप कहेंगे सर 15 यूनिट की वैल्यू है। अब आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 12 यूनिट। 12 यूनिट का 12 का गुणा कर दो, सॉल्व कर देते हैं भाई इसको। तो देखो ये हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, ये 5 है, अगर नीचे 10 हो जाए तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो आप कहो एक काम करोगे सर 2 का गुणा यहां कर दो और 2 का गुणा यहां कर दो, यानी ये 8 हो गया और ये वाली वैल्यू हमारा ये है और नीचे ये 10 है, इसका मतलब 0 0 कट गया। 8 का गुणा कर दो तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। 8 5 40 को 8 5 40 को 0 4 और 8 7 56, 56 4 कितना होगा 60 हो गया कितना 6। 8 चौका 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38, 38 बचा 3 और 8 दूना 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19,800। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19,800 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो काटे कैसे हमने, देखो ये 10 हो गया तो हमने डायरेक्टली इसको काट दिया, 0 बना करके 2 गुना गुणा करके 0 हटा दिया, 2475 गुणे 8 हो गया, गुणा कर दिया कितना हो जाएगा 19,800।
बोलो भाई बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने पर 35% का लाभ होता है, तो छूट अगर 45% होने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट, 35% छूट का मतलब कितने में बेचेगा, 65 में बेचेगा। कब कॉल आ रहा है। 35% की छूट 35% का लाभ होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें 35% लाभ का मतलब 135, तो जो ये 135% है, ये जो 135% है, ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो 35% छूट का मतलब कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 65 में, यानी ये 65 यूनिट की वैल्यू है। अब आपको कई यूनिट की वैल्यू करा, यदि छूट 45% होने पर, जब 45% छूट होगी तो कितने में बेचेंगे, 55 में। इसी का मान निकाल दो। तो क्वेश्चन में कह रहा है लाभ कितना होगा, बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर। पहले 35% छूट का मतलब 65 में बेचता था, तो 35% का लाभ यानी 135। अच्छा लोगों को लगेगा इसमें ऊपर किसको करते हैं, देखो जो पूछता है उसको हमेशा हम कहां रखते हैं, टॉप पे। तो 5 से काट दो, ये 11 हो जाएगा। इसको 5 से काट दोगे कितना हो जाएगा, 13। अब ये 135 ये तो कटेगा नहीं। अब ध्यान से समझना, नीचे 13 है तो 13 तो सब में होगा, बात समझ गए। अच्छा सब में है। अच्छा बताओ जब इसका गुणा करोगे, 11 का गुणा 135 में करोगे तो कुछ नंबर आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। लेकिन इसके लास्ट में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा। इसमें कितने का भाग करना है, 13 का। अब बताओ इसका मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो चेक कर लो ना भाई। अब बताओ 7 3 21 1 22, इसमें कितना आएगा 2, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें कितना आएगा 3 1 3 और 3 3 6, तो ये 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा, देखो 4 3 12 और 12 3 15, ये 5 होगा, ये हो सकता है। और ये कितना 7 3 21 22 23 24, ये 4 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो हम समझ गए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देख रहे हैं हमने कैलकुलेशन भी नहीं किया और डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक दुकानदार डेयरी उत्पादकों पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 420 रुपए के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद की दुकानदार के लिए वास्तविक कीमत क्या होगी। अब बताओ ये अंकित मूल्य दिया है 10% की छूट 20% का, तो बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये सीपी है और ये कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहां पर अगर ये सीपी है और ये क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर ये एमपी है। बताओ 10% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90। अब 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 30 3 90, 30 90 हो जाएगा, 30 चौका 120। कह रहा है कि यदि 420 रुपए के अंकित मूल्य वाले डेयरी का वास्तविक कीमत क्या होगा, यानी 420 एमपी है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें ये 420 जो है 4 यूनिट की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 4 1 4 0, तो 105, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 300 कितना हो जाएगा 15, 315 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई, बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये कह रहा है अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहा है, ये एमपी और सीपी के बारे में बात कर रहा है कि उससे 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 126 होगा। यही कह रहा है। अगर कह रहा है छूट 32% की छूट दी जाती है तो कह रहा बताओ हानि परसेंट क्या होगा। चलो भाई आज छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। तो 126 रुपए की वस्तु है, इस पे क्या परसेंट की छूट 32, तो 32% की छूट किसी वस्तु को दी जाएगी तो कितने में बेची जाएगी, तो आप कहेंगे सर 68 में, 68 बटे कितना हो जाएगा 100। यही वाली बात तो बोला क्वेश्चन में, ये वाली बात का क्वेश्चन में कि इतना बटे 100 हो जाएगा। चलो इसको हम काट देते हैं क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको काट दें कितने से कट जाएगा, 17 चौका 68, नहीं 4 से कट जाएगा। अगर 4 से अगर हम काट दें तो ये 4 1 4, 17 चौका 68, और 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई 25 बार में। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में, आज सारी वैल्यू थोड़ी नजदीक भी है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये 125 होता, देखो अगर ये 125 होता तो इज्जत से कट जाता। इसका मतलब ये 5 बार में तो कटेगा ही, 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 5 से थोड़ा ज्यादा यानी 17 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 85, यानी 85 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। ये 85 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इसका मतलब कि अगर ये 85 होता, अगर ये 85 होता तो घटाते 15, ये 85 से थोड़ा ज्यादा है तो ये 15 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम। 15 से थोड़ा सा कम आएगा, 15 से थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, 15 से थोड़ा सा कम। यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न ये होगा, न ये होगा, नहीं होगा। देखो ये 15 से बहुत ज्यादा कम है, ये 15 से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी 14.32। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, एक्यूरेट नहीं निकालना है, बात समझ गए। ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करना है। आप स्मार्ट सोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं।
अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5% मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं यूपीपी का, एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। और भी कितने रुपए मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं इससे कंपैरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया। अब ये 99 रुपए जो मिल रहा है, जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।